हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने पूरे साल भर का 6 किलो का लाल मिर्च पाउडर का तीखा मसाला बना दिया था। वाओ, बहुत ही स्पाइसी और खुशबूदार बना था। तो ये मसाला या फिर ये चटनी भी बोल सकते हो, लाल मिर्च पाउडर की ये चटनी है। सारे मसालों को मिक्स करके ये लाल मिर्च पाउडर का मसाला बनाया जाता है। ठीक है, ये गर्मियों के सीजन में ये मसाला बनाया जाता है पूरे साल भर का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है मेरी मम्मी। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर या फिर चटनी भी बोल सकते हो, मसाला पाउडर भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हमें सारी मिर्चियों को धूप में अच्छी तरह से कड़क सुखाना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें उसे लाल मिर्च जो होती है धूप में सुखाई हुई, उसे हमें अच्छी तरह से तेल पर भूनना भी होता है और मशीन में पीसना भी होता है। ठीक है, इसलिए हमें उसे कड़क धूप में सुखाना होता है। तो हमने इन सारी मिर्चियों को हमने 3-4 दिनों तक हमने अच्छे से धूप देकर अच्छी तरह से कड़क कर लिया था इन सारी मिर्चियों को। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 प्रकार की मिर्चियाँ ली है। तो यहाँ पे एक शंकेश्वरी मिर्ची, एक कश्मीरी मिर्ची है और एक लवंगी मिर्ची है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे जो मसाले यहाँ पे हमने एक प्लेट में, एक बर्तन में हमने सारे निकाल लिए हैं। आप देख सकते हो ये सारी मिर्चियाँ हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 प्रकार की मिर्चियाँ हमने ले ली है। तो दोस्तों ये है मेरी मम्मी, और मम्मी आपको ये मिर्चियाँ दिखा रही है। ठीक है, उसके बाद है ये धनिया के बीज। ठीक है, इन सारे जो मसाले हैं, इन सारे मसालों को हमें तेल में हल्का सा भून लेना है। ठीक है, हल्का सा हमें रोस्ट करके ले लेना है। सबसे पहले हमने ये जो सूखा खोबरा था, सबसे पहले मम्मी ने ये सूखा खोबरा ये रोस्ट किया था। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम आ गए किचन में, और जो भी सारे अक्खे खड़े मसाले हैं, सूखे मसाले, वो सारे मसालों को यहाँ पे मेरी मम्मी जो है यहाँ हल्का सा तेल डालकर उसमें भून रही है। ठीक है, आप देख रहे हो। तो मैं सारे मसाले आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले हमने लिया था खोबरा, वो 350 ग्राम था। उसके बाद हमने धनिया के बीज लिए हैं, दालचीनी ली है 50 ग्राम, लवंग है 50 ग्राम, काली मिरी है 50 ग्राम, चक्री फूल 50 ग्राम, दगड़ी फूल 50 ग्राम, तेज पत्ता है 25 ग्राम, बड़ी इलायची है 50 ग्राम, हरी इलायची है 25 ग्राम, खसखस लिया है हमने 100 ग्राम, और जो हल्दी की गांठें वो लिए है 100 ग्राम, और जायत्री है 50 ग्राम। उसके बाद जायफल लिए हमने 3 नग। फिर हमने प्याज लिया है 1.5 किलो, उसे भी बारीक अच्छी तरह से कट करके लिया था, और धूप में हमने 3 से 4 दिन हमने अच्छी तरह से सुखा लिया था। ठीक है, प्याज को भी हमें धूप में अच्छी तरह से सुखा कर ही लेना है। फिर हमें प्याज को भी अच्छी तरह से हमें भूनना है। ठीक है, आप देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पे मेरी मम्मी सारे मसाले जो है हल्का सा रोस्ट करके ले रही है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी सारे मसाले अच्छी तरह से भून कर ले लेने हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों जब भी गर्मियों का सीज़न ये स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम सबके घरों में अचार, पापड़ और ये मसाले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों आपने आपके घरों में कौन से प्रकार के पापड़, अचार और मसाले बनाए हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप भी आपकी रेसिपी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम तो इंडियंस हैं, भारतीय है, तो हमारे घरों में अचार, पापड़ और मसाले तो बनना ही है कैसे भी करके। तो चलिए, तो यहाँ पे मम्मी मेरी धीरे धीरे करके मसाले भून रही है अच्छी तरह से। यहाँ पे मम्मी ने लिया है बड़ी सौंफ और खसखस लिया है, दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं सारे जो खड़े मसाले थे यहाँ पे रोस्ट करके रख लिए साइड में। अभी तो सारी मिर्चियाँ भी भूनना बाकी है। ठीक है, तो दोस्तों गर्मियों में जो हम मसाले बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, वो पूरे साल भर हमें काम आते हैं। मसालों की तैयारी से हमारे रसोई में रौनक बढ़ जाती है, और घर की जो बनी चीज़ों का स्वाद होता है ना, वो अलग ही होता है। तो दोस्तों अचार, पापड़ और मसाले बनाने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, और धूप में जो सूखते पापड़ और मसाले गर्मियों की पहचान है। तो दोस्तों बाहर इतनी गर्मी और इतनी तेज़ धूप थी ना, फिर भी यहाँ किचन में मसाला भूनना नहीं रुक रहा था, क्योंकि मसाला भूनना ही था और हमें मसाला पीस कर लाना ही था। ठीक है, अभी आप देख रहे हो मम्मी ने यहाँ पे डाले हैं ये धूप में सुखाए हुए बारीक कटे हुए प्याज। ठीक है, इस तरह से हमें इसे धूप में सुखाकर इस तरह से रोस्ट कर लेना है। आप देख सकते हो, इसके बाद हमने डाला है ये तेज पत्ता, इसे भी हल्का सा रोस्ट कर ले लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये धनिया के बीज भी डाले हैं रोस्ट करने के लिए। ठीक है,
तो अभी आप देख सकते हो हमने सारे खड़े मसाले, सारे सूखे मसाले यहाँ पे भूनकर हमने साइड में रख दिए हैं। अभी टाइम आ जाता है इन मिर्चियों को रोस्ट करना, ठीक है। फाइनली अभी टाइम आ चुका है इन मिर्चियों को भूनना, ठीक है। तो देख सकते हो इतने बड़े से पार्टी में मम्मी ने ये मिर्ची डाली है। हल्का सा मम्मी ने 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, तो उसमें हल्का सा हमें इस तरह से भून लेना है। जो 3 प्रकार की मिर्चियाँ थी हमें इस तरह से अच्छी तरह से भून कर ले लेना है। तो दोस्तों इन मिर्चियों को हमने 3 से 4 दिन अच्छी तरह से धूप में सुखाकर कड़क कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं हम भून रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसे धूप में 3 से 4 दिन अच्छी तरह से कड़क होने तक धूप देनी होती है मिर्चियों को, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी मम्मी अच्छी तरह से इन मिर्चियों को भून रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 प्रकार की मिर्चियाँ ली थी, एक कश्मीरी मिर्ची, एक लवंगी मिर्ची और एक शंकेश्वरी मिर्ची, ठीक है। तो इन सारी मिर्चियों को भूनने के लिए टाइम तो लगता ही है। बहुत गर्मी हो रही थी दोस्तों, पसीना पसीना हो गई थी मेरी मम्मी पूरी तरह से। फिर भी क्या करें, मसाला तो हमें बनाना ही है, और घर का मसाला तो घर का मसाला ही होता है। हम बाहर का मसाला नहीं खाते हैं खाने में। तो दोपहर का टाइम था, 4:30 5 और 5:30 भी बज चुके थे, तब ये मसाला भुना जा रहा था, ठीक है। आप देख रहे हो एक एक जो मिर्चियाँ हैं वो सारी मम्मी यहाँ पे अच्छी तरह से भून कर ले रही है अच्छी तरह से, ठीक है। जब तक हल्का सा धुआं नहीं निकलता ना मिर्चियों में, तब तक हमें ये मिर्चियों को साइड में नहीं करना है, तब तक हमें हल्का सा रोस्ट ही करते रहना है, ठीक है। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे मसाले, जो खड़े मसाले यहाँ पे साइड में भून के रख दिए थे, और मिर्चियाँ भी हल्का सा भून के हमने रख ली थी। तो अभी आप देख ही सकते हो सारे सूखे मसाले और मिर्चियाँ भी अच्छी तरह से हमने यहाँ पे भून कर ले ली है। तो दोस्तों फाइनली ये सारे जो मसाले और मिर्चियाँ हमने यहाँ पे भून के ले लिए है, और अभी टाइम हो रहा है हमें इन सारे मसाले और मिर्चियों को एक कैरी बैग में इकट्ठा करके रखने की, क्योंकि हमें अभी जाना है इन सारे मसालों को पीसने के लिए, ठीक है, डंके में, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी मम्मी दिखा रही है, इस तरह से हमें मिर्ची हमें इस तरह से कड़क करके ले लेनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको कैरी बैग में भर कर लेना है सारे मसाले और मिर्चियाँ, ठीक है। मसाला पीसने के लिए ना दोस्तों पूरे 3 से 4 घंटे जाते ही है, धीरे करके हल्का सा रोस्ट करने के लिए, फिर एक साइड में सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। और बीच में गर्मियों के सीज़न में ये सारे मसाले जो हम पीसते हैं, रोस्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी गर्मी होती है, और किचन में तो आपको तो पता ही इतनी सारी गर्मी होती है ना, इन गर्मियों में हमें ये काम करना होता है। इन गर्मियों में इन सारे मसालों को हमें भूनना होता है, और ना तब इस गर्मियों में ना हवा आती है ना कुछ आती है, क्योंकि हमें इन मसालों को अच्छी तरह से भून के लेना होता है। तो चलिए आप देख सकते हो जो सारे खड़े मसाले मम्मी ने अलग से अच्छी तरह से कैरी बैग में भर लिए हैं, ठीक है। इसे जल्दी से हमें इसे पैक नहीं करके रखना है, क्योंकि है मसाले हल्के से गर्म होते हैं ना, इसीलिए। तो ये 5-10 मिनट के बाद हमने कैरी बैग को इस तरह से पैक करके रखा था, ठीक है। तो चलिए अभी टाइम होता है, मम्मी जा रही है मसाला पीसने के लिए, ठीक है। तो सारे मसाले यहाँ पे मम्मी ने बड़े से कैरी बैग में इस तरह से पैक करके रख लिए हैं। तो दोस्तों ये दूसरा दिन है, तो मम्मी दूसरे दिन सवेरे 9:30 बजे जा रही है मसाला पीसने के लिए। आप देख रहे हो ये है मेरा भाई, और मम्मी उसके साथ एक्टिवा पे जा रही है मसाला पीसने के लिए। तो दोस्तों फाइनली जो मसाला है इस लोहे की मशीन में, ये जो पीसने वाली मशीन है इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद डंका भी कहते होंगे। तो इस मशीन में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। ये लोहे की जो मशीन होती है ना, इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से सारे मसाले पीस लिए जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो फाइन पाउडर बन जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये सारा मसाला इस मशीन में हमने पीस लिया था, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मम्मी मसाला पीस कर आ गई थी। फाइनली बोलती है मसाला मैंने बना के रेडी कर दिया है। तो चलिए इस कैरी बैग में से ये मसाला मम्मी ने निकाल लिया है। जो 3-4 घंटे की मेहनत थी ना दोस्तों, ये रंग लाई है, लाल लाल कलर में रंग लाई है, आप देख सकते हो, ठीक है।
तो चलिए अभी जो मसाला हमने लाया है पीस कर, उसे साल भर हमें अच्छी तरह से स्टोर करके रखना होता है ताकि उसे हवा ना लगे। तो ये जो चिकनी मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा होता है ना, हम उसी में ये लाल मिर्च पाउडर मसाला हम रख देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो क्या कलर आया है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। स्पाइस भी बना था थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हम स्पाइसी खाते हैं खाने में, तो हमने स्पाइसी, हम हर साल स्पाइसी ही बनाते हैं इस पाउडर को। ठीक है, आप देख सकते हो क्या बेहतरीन कलर लग रहा है, एकदम से ऐसा एक नेचुरल कलर आया है इन मसालों को पीसकर। आप देख सकते हो ये है लाल मिर्च पाउडर का मसाला जो पूरे साल हम खाने में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ पता है ये इस मसालों का हमारे किचन में कहाँ होता है, तो ये जो लाल मिर्च पाउडर है ना, ये जो मसाला हमने पीसा है, तो ज़्यादातर हम इस मसालों को नॉनवेज जब हमारे घर में बनता है, जब चिकन हो, मटन हो, फ़िश हो, तब इस लाल मिर्च पाउडर को, इस मसाले को हम हमारे नॉनवेज में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारे खाने में। जब भी हमारे घर में मटन बनता है, चिकन बनता है, फ़िश बनता है, फ़िश करी, मटन करी, जो भी करी बनती है ना, तो ये मसाला हम डालकर ही करी बनाते हैं, तब बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी करी बनती है। आप देख सकते हो ये तो फाइनली ये पूरा घड़ा जो मसालों से भर चुका है लाल मिर्च पाउडर से। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे साल भर अच्छी तरह से पैक करके रख देते हैं। ठीक है, आप भी अपने घरों में इसी तरह से मिट्टी के घड़े के बर्तन में रखते होगे ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से फिल करके मम्मी अच्छी तरह से अभी इसे एक कॉटन के कपड़े से बांध कर रख देगी। तो चलिए अभी जो एक्स्ट्रा जो लाल मिर्च पाउडर जो मसाला बचा हुआ है ना, वो डेली यूज़ के लिए इस तरह से कांच की बर्नी में हम स्टोर करके रख देंगे, जो डेली हम खाने पीने में यूज़ करेंगे। तो ठीक है, अब हम इसे हाथ नहीं लगाना है, बट जो कांच की बर्नी में जो मसाला हम भर रहे हैं ना, हम उसे डेली यूज़ में खाने में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरे साल भर का लाल मिर्च पाउडर मसाला हमने बना के रेडी कर दिया था। दोस्तों आप भी अपने घर पे इस तरह से बनाइए। सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए इन मसालों में, मैंने स्क्रीन पे सारे मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको अगर बनाना होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हम हमारे घर में मसाले बनाते हैं, खाते हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को देख के वो भी अपने घरों में इस तरह से अच्छा और बढ़िया मसाला बना पाए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय, टेक केयर।